बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप ठीक हैं, खुश हैं। जैसे मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि मॉडल टाउन कचहरी या दीगर कचहरियों में जितने भी स्टाम्प फरोश हैं वो 2 नंबरी करते हैं और इस 2 नंबरी से आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब वो कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद उस पे उसको छिपा लेते हैं और साल 6 महीने के बाद जब उसको ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि टाइम आ जाता है, ज़ाहिर करते हैं तो पता चलता है कि इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ये जो रिकॉर्ड स्टाम्प पेपर का ना होना बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर कचहरियों में जब आप किसी से स्टाम्प लेते हैं तो वो ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है तो उसकी फ़ीस लेते हैं। तो आमतौर पे उन्होंने दराज में रखे होते हैं वो स्टाम्प पेपर और वो सारी चीज़ें वो वहाँ से 2 नंबरी करते हैं, निकालते हैं और नोटरी पब्लिक की मोहर लगाते हैं या उस कमिश्नर की मोहर लगाते हैं और उसको वो क्लाइंट के हवाले कर दिया जाता है। क्लाइंट ये समझता है कि ये जो आया है, ये जो मैं लेके जा रहा हूँ कचहरी से, ये जेन्युइन होगा। ऐसी कोई बात नहीं, कोई जेन्युइन नहीं होता। आप देखेंगे कि 98% खासकर ये मॉडल टाउन कचहरी में ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक की मोहरें गलत हैं और गलत लोगों ने रखी हुई हैं जो ऑथोराइज नहीं हैं। जैसे मैंने मॉडल टाउन कचहरी की बात की तो मॉडल टाउन कचहरी में सिर्फ 2 इस अशखास ऐसे हैं जिनको परमिशन है नोटरी पब्लिक की। वादे करता चलूँ कि नोटरी पब्लिक का लाइसेंस हाई कोर्ट से जारी होता है और ओथ कमिश्नर का लाइसेंस जो है ना वो सिविल सेक्रेटेरिएट से हासिल होता है, जो डीसी ऑफिस के थ्रू मिलता है। तो बहुत सारे वकला ये जसारत ही नहीं करते, ये वकला को दिया जाता है। लेकिन ये मुंशी हजरात जो बाहर फटे लगा के बैठे होते हैं वो उनके पास मोहरें होती हैं और उन मोहरों से वो सारा दिन पैसे कमाते हैं। और दूसरा गज़ब की बात ये कि तमाम लोगों को जो पता है, मुतअद्दिद बार ये ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा और ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और इससे आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपसे मैंने अर्ज़ ये करना था कि अगर आप कहीं स्टाम्प लेने जाएँ तो आप ये देख लें कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि जो ओथ कमिश्नर की मोहरें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये लॉ में इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। नोटरी पब्लिक की पाकिस्तान में तो इतनी कदर नहीं, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी होगी। बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उन्हें पता होगा कि नोटरी पब्लिक जो होता है ना उसकी कितनी वैल्यू होती है। तो आपसे मेरे अर्ज़ करने का मकसद, आज की व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप कचहरियों में ज़रूर जाएं और वहाँ जाके देखें कि क्या कुछ हो रहा है। कचहरियों में प्यारे दोस्तों 2 नंबर काम नहीं होता, यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर काम होता है। और जिन्हें पुश्त बनाई होती है बड़े बड़े अशखास की, बड़े बड़े वकला की, तो ऐसे वकला जो ना वो बिल्कुल बार के लिए नुकसानदेह हैं। और वो वकला के नाम पे एक दब्बा है, सियाह दब्बा है, जो अपने आप को वकला कहते हैं। ऐसा नहीं होता। वकला का काम ये होता है ना, वो क्लाइंट की वेलफेयर करना होता है, क्लाइंट के काम आना होता है, क्लाइंट की बेहतरी सोचना होती है। वकील का मतलब लोगों की जेबों से पैसे निकलवाना नहीं होता। वकील का मतलब होता है कि वो दूसरे बंदे को सेटिस्फैक्शन दे सके और इस तरह समझाए कि जैसे वो खुद वकील है, उसे पूरी बात समझाए कि आपका ये केस ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों का कला कमा होना चाहिए। और जो 2 नंबर स्टाम्प बेच रहे हैं उनकी, और जो नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर की मोहरें बनाए रखे हैं उनके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जो वहाँ पे हैं या डीसीओ साहबान, उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें ताकि आवाम का भला हो सके। ये जो जालसाज लोग हैं, ये जालसाजी इसी तरह ही करते हैं। आपको मेरा जो मशवरा है कि आप पढ़े लिखे होने का सबूत दें। आप फौरी तौर पे जब ये ऐसी बात करें तो आप उसे वेरीफाई करें या आप मुतल्लिका बैंक से जाके करें। अल्लाह मेरा और आपका हामिया नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।